स्टेटस लगा ये पता खराब हो गया। खराब होता रहोगी खेती से लाके पानी से काफी जिंदगी का पहुंच मोटा बसा लगे जम रंगोली बना शेर के समान था बिगड़ गए देखा अब सब सही आना एक तरीके सही कर ली तो ठीक लगे एने ओने हो गए चाप सिर पे सवार होके जैसे लगना सिरा वाली मां जक्का वाली है देखो कदे पानी से काहे भूरी लगा देखो तो हैं पानी गिरा दे ऐसे भींचे तो चल चौरो भेजा था का
बाहर वो कहीं नहीं तो छितर आ जाला तो सरियार दिन यहाँ से तबे हट जाए। चलो बैठे आज मीठा के मुँह ऑरेंज कलर के कपड़ा पहन लेना। ऑरेंज कलर का पहना साड़ी है तो ऑरेंज ये वाला है साड़ी बहुत ही चलती है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो आप तक अपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय तथा पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण कर। देवी की नौ मूर्ति है जिन्हें नौ दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम इसका माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री। ये सब नाम स्वर्ग महात्मा वेद और भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से गिर गया हो और विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका को भी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी के स्मरण किया उनका निश्चय ये अभ्युदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करते हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्रिका वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, महेश्वरी विश्वर पर आरूढ़ होती है, कुमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में ब्रज धारण किए हुए हैं। विश्वर पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भयंकर और भक्तों की रक्षा के लिए रथ में बैठी दिखाई देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति और मुसल खेटक और तोमर परशु तथा पांच कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांख धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। देवताओं के शरीर का नाश करना, भक्तों का अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र का धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति और दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैश्रित कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वाण्य कोण में मेरी सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा कर और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सब को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जय आगे से और पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजीता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उदुतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी तथा रक्षा करे और यशुनी देवी मेरे भवों का संरक्षण करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेता और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में सांकनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर कोट में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे कोट में अमृत कला तथा जिहाओं में सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की
ये रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी की महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ों की और सुमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। बृहत्काली ग्रीवा में धनुधरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलगिरीवा और कंठ के नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खगड़िनी और मेरी दोनों भुजाओं की ब्रजधारिणी देवी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनीय और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में असुरधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुरा भाग की गुरेश्वरी रक्षा करे। पुतना और कामिका लिंग की और महेश्वानी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। दोनों घुटनियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों के अंगुलियों में तलवासीन पैरों के तलुओं में रखकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा करानी देवी नखों की और दुकेशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कुबेरी और त्वचा के भाग्येश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्तमजा वस्त्र मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। हाथों की गलाती और पीत की मुकेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमर कोशों में प्रभावती देवी और कब में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख की तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी अस्त्र से भेदा नहीं हो सकता वह भेदा देवी समस्त संधियों में रखकर रक्षा करे। तो ब्राह्मणी अब मेरे बीन की रक्षा करे। छद्रेश्वरी छाया की और धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में ब्रज धारण करने वाली ब्रजहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण स्वप्न मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सद्गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कृति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करे करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पद की सुपथा तथा धर्म मार्ग की श्रेयंकर रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों का नाश भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया होता है रक्षा से रही तो वह सब तुम्हारी के द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक पग भी नहीं जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का वाही होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोगों को पूजनीय होता है। देवी का कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है वह उसे देवी करा प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं है वह अपमृत्यु से रहित हो 100 भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधि नष्ट हो जाती है। कनेर भाग अफीम धतूरे आदि के स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जख्म विष तथा हाइफेन और तेल के संजोग आदि से बनने वाले कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी में मारण मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इन प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। वे हो जाते हैं। ये ही नहीं पृथ्वी में विचरने वाला ग्राम देवता काचार्य देव विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाला गण उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता कंठ माला डाकने आदि रखनी अग्नि अंतरिक्ष से विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकनी ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष की राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कृति से विभूषित भूतल पर अपने सुवंश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है।
वह सुंदर दिव्य रूप धारण करते हैं और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंड जी कहते हैं, जयंती मंगला काली वद काली का पानी, दुर्गा क्षमा शिवा धाती स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडा तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों को पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। वे सब में व्याप्त हो रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। तो कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और केटव को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली तुम्हारी जय हो। तुम्हें मुझे रुद्र जयदु यस्त और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों का अभयदान देने वाली तुम्हें नमस्कार है। तुम रुद्र जयदु यस्त और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंडमुंड का संहार विनाश करने वाली देवी तुम रुद्र जयदु यस्त और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुभ निशुभ तथा धूमलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रुद्र जयदु यस्त और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा बंधित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रुद्र जयदु यस्त और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचित्र है। तुम स्वमस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रुद्र जयदु यस्त और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली और पापों को दूर करने वाली चंडी के जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी शरणों में सवर्दा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रुद्र जयदु यस्त और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडी के जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रुद्र जयदु यस्त और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडी के इस संसार में जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रुद्र जयदु यस्त और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आयोग दो, परम सुख दो। रुद्र जयदु यस्त और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रुद्र जयदु यस्त और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। जय रुद्र जयदु यस्त और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट मणियों को तुम्हारे चरणों पर घींचते रहते हैं। तुम रुद्र जयदु यस्त और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जनों को विद्वान यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रुद्र जयदु यस्त और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे नाश करो। प्रचंड देवताओं के दर्प का दलन करने वाली चंडिके मुझे शरणागत को रुद्र जयदु यस्त और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारिणी परमेश्वर तुम रुद्र जयदु यस्त और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतरन भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। रुद्र जयदु यस्त और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वर तुम रुद्र जयदु यस्त और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा श्रद्धा भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी तुम रुद्र जयदु यस्त और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाले देवों का घमंड चूर करने वाली तुम रुद्र जयदु यस्त और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती है। मुझे रुद्र जयदु यस्त और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो। जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। तो जो मनुष्य इस स्त्रोत का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्त्रोत का पाठ करते हुए वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। मार्कंड जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान है जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन देव नेत्र है, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तक पर अंधचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाला साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में जो नियंत्रण लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उससे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जाप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्त्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है।
अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती है। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र महादेव जी ने गुप्त कर दिए है। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी असमाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जपने पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पुरुष पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी को भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इसी प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप किलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्त्रोत को किलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्किलन करके इस सप्तशती स्त्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। स्वतः विचरते रहने पर भी संसार में उससे कहीं भी भय नहीं होता, वह मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः किलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उस स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उस स्वर से इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ईश्वर सौभाग्य आयोग संपत्ति शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उस कल्याण में जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं कर सकते। लील कबीर पत्र घर में फिर 10वां पाठ है 11। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त है। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद अंकुश पाश और अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं देवी के द्वारा महादेवपति शुभ के माने जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रश्न हो, संपूर्ण जगत की माता प्रश्न हो, विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो। देवी तुम्ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो, तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी तुम्हारा प्रकर्म अलंघनीय है, तुम्ही जल रूपी में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो, इस विश्व की कारण भूता परा माया हो। देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हें प्रश्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारी ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम
एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्यों क्या हो सकती है? तुम तो स्तमन करने योग्य पदार्थों से भरे, पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। तुम स्वरूपा देवी, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियाँ और क्या हो सकती है? बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। काला काष्ठा आदि के रूप से कर्मश परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व गुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा के संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जूते हुए विमान पर बैठी तथा कुछ मिश्रित जल छिड़कती रहती है, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प का धारण करने वाली तुम महान विषव की पीठ पर बैठने वाली नारायणी हो, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कुमारी रूप धारिणी इस पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और शंख धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए ब्रह्मा रूपनी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंही रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महाब्रज धारण करने वाली, सहस्र नेत्रों के कारण उक्षिप्त दिखाई देने वाली और वृत्तासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंड माला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पृष्टि, स्वधा, धुआ, महारात्रि तथा अविद्या रूप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, श्रेष्ठा, भूति, ऐश्वर्य रूपा भैरवी, भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी, महाकाली, नियता, स्वयं परयाना तथा ईसा, सबकी अधीश्वरी रूपनी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। स्वरूपा, सर्वेश्वरी, सब तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा देवी, दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कत्यानी, यह तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। मर्दकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल, भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों के बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब लोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित
सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारे शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादेवों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण माता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। यहाँ जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विश्व वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावा नर हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो। विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रश्न हो, जैसे इस संसार समय असुरों का वध करके तुम शीघ्र ही हमारी रक्षा की हो, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, तुम्हारी चरणों में पड़े हुए हम पर प्रश्न हो। त्रिलोक निवासिनियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुभ और निशुभ नामक के 2 अन्य महादेव तो उत्पन्न होंगे। तब मैं इंद्र नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं विप्र चित्र नाम वाले दानव का वध करूंगी। उन भयंकर महादेवों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मर्त्य लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी तब और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर आयोनिजा रूप में प्रकट हो जाऊंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इन नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाख ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादेवों का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्ग देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप से विख्यात होगी। जब अरुण नामक देव तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादेव का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी तब तब
अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंड पुराण में सार्वजनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। क्या देखा था कोई को भेज के बा हाँ खाली करते यहाँ परसों 2 दिन पहले तो कोई को बा दू गो 11 भेल कि 12 भेल 11 बजे 12 13 2 को बचल बा अरे बाप रे बाप रे चामुंडा बिचम गला हूँ कलेजों जैसे वाले जो ये हूँ कली चामुंडा बिचे ज्वलम हर्षला श्रपट स्वाहा। इति श्री रुद्रांगले गौरीतंत्र से पार्वती संवादे स्वामी कुंजिका स्तोत्रम मुक्तमं येन मंत्र प्रभावेन चंडी जापम शुभो भवतम न कवच नर्गला स्तोत्र कीलक न रहस्कम न सुक्ति नापि ध्यान च न न्यास न च वाचनम कुंजिका पाठमात्रं दुर्गा पाठफलं लभते अतिगृहातं देवी देवा नामपि दुर्लभम गोपनीय प्रयत्नेन सर्वोनिरीव पार्वती मारन मोहम विश्व स्तंभ नुष्णानादिकं पाठमात्रं संशयितं कुंजिका स्तोत्र मुत्तनमं नमस्ते रुद्रूपिणे नमस्ते मधुमर्दिने नमः कैटवहारिणे नमस्ते महिषादिने नमस्ते शुभंत्रे च निशुभ सुरघातिनी जागृत ही महादेवी च प्रसिद्ध कुरुष्व में एकारी सृष्टि रूपाने हिंकारी प्रतिपालिका कलिकारी काम रूपिणे बीज रूपा नमस्तुते चामुंडा चंड घाती च एकारी वरदायिनी विचे चाव्यता नित्य नमस्ते मंत्र रूपिणे ध्रांध्रिन्द्रु ध्रुजटे पत्नी वावरी वो वाग्धीश्वरी क्राक्री क्रुम कालिका देवी सासिम सुम में शुम कुरु हूँ हुंकार रूपिणे ज जम नादिनी भ्राभ्री भ्रु भैद्वी भदे भरवाने ते नमो नमः अंक चटम तन पम यम स्र वि दु ए व्री ह स्र द्रिजाग त्रोटे दीप्त कुरु स्वाहा पापी पु पार्वती पुन्ना खा खिम खुम खेचरी तथा सासी सुम सप्तती देव्या मंत्र सिद्धि कुरुस्व में इंद्र तु कुंजिका स्तोत्र मंत्र जागर गति हितवे अभर्ते नव्य दात्व गोपित रक्ष पार्वती अस्तु कुंजिकया देवी ही न सप्तती पठेत न तस्य जायते सिद्धिरण्य रोदन था रुद्र में अमले गौरी तंत्र शिव पार्वती संबंधे कुंजिका स्तोत्र।
कपूरों में से दूध डाल एक दूध जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन के भोग लागे संत करे सेवा सिंदूर शोभे मुस्की सवारी अंधे को आँख दे दे कोड़ियन को काया बांझिन को पुत्र दे निर्धन को माया जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय माँ जग जननी भयहारिणी भवतारिणी भयहारिणी
जननी जग जननी जय जय माँ। हम अति दीन दुखी माँ विपत जाल घेरे, हे कपूत अति कपटी परिवाल के मेरे। जय जय माँ जग जननी निज सर्वभाव वस जननी दयाग्र दृष्टि की जय। करुणा करन कर कल्याण मई चरण शरण दीजे। जग जननी जय जय माँ जग जननी जग जननी जय जय माँ जग जननी। कर्पूरी गौरं करुणावतारं संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा तमेव विद्याधरिणं तमेव सर्वं मम देव देव। सारा जगह बिखर ऊपर ऊपर आ गई। कहाँ जाएगा? दिया की जाएगा? मोबाइल लेके उतर बारू। तुम बच्ची है, तुम बच्ची। उसका लड़ो मत जा। गिरता है दूर हटो। करता है एबार नीचे ठीक बा बैठल बा एबार ठीक बा नीचे बैठल बा। परमेश्वरी मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दासी यो समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी मैं वहाँ नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी मैंने जो मंत्र किया है, भक्ति पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारे शरण में जा जगदम करके पुकारती है, उसे वह गति प्राप्त होती है, जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं। जगदम्बी के मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारे शरण में आई हूँ, इससे मैं दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी अज्ञान से भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता अधिकता कर दी, वह सब क्षमा करो। अप्रश्न हो। सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर जगमाता कामेश्वर, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ में प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन किए हुए जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो।